जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित उसके इवोल्यूशन और विकास के बारे में देखा था। अब हम दोस्तों आज हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे और मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आई होप आप सब कोई जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा कंसेप्ट को भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से तो क्या है, OCR का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है। OCR का फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर नहीं है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि दोस्तों सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में जान लेते हैं हम। फुल फॉर्म एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और दोस्तों एक हमारा होता है VDU। तो VDU का मतलब क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले डिस्प्ले यूनिट। तो ये दोस्तों एलसीडी भी हमारा एक क्या है, मॉनिटर है, और वीडियो भी क्या है, एक हमारा मॉनिटर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि देखिए दोस्तों ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारा क्या है दोस्तों? एक मॉनिटर है। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रंग से संबंधित पूछा गया है कि जो बीट हमारा होता है, तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या देखा था, जो बीट हमारा होता है 0 और 1 को क्या कहते हैं हम? एक बीट कहते हैं। और 4 बीट जब होता है दोस्तों तो उसे हम क्या कहते हैं? एक निब्बल कहते हैं। 4 बीट को क्या कहते हैं हम? एक निब्बल कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है 16 बीट, क्या पूछा गया है? 16 बीट में कितने कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों जो 16 बीट में कलर होते हैं वो 65,536 होते हैं। कितने होते हैं? 65,536 कलर होते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। डैश कुंजियां कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती है। शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती। तो देखिए दोस्तों हमने क्या जानते हैं, जो हमारा कीबोर्ड होता है, ये हमारा क्या होगा, कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड की जो सबसे ऊपरी लाइन में बटन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि कुंजी कीबोर्ड की शीर्ष पर यानी कि सबसे ऊपर में जो बटन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो ऊपर जो बटन होते हैं दोस्तों उसे हम फंक्शन की बोलते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन की। और फंक्शन की दोस्तों टोटल कितने होते हैं? F1 से लेकर के F12 तक, यानी कि 12 फंक्शन की होते हैं। कितने होते हैं? 12 फंक्शन की होते हैं। और अगर दोस्तों अगर कीबोर्ड की बात करें तो जो महत्वपूर्ण यानी कि मुख्य रूप से जो कीबोर्ड होता है वो कितने होते हैं? 104 होते हैं। कितने होते हैं? 104 होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, जो शीर्ष पर पंक्ति है उसे क्या कहते हैं हम? यानी कि फंक्शन की कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कितने फंक्शन की होते हैं दोस्तों? F1 से F12 तक यानी कि 12 फंक्शन की होते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें, जो कैड होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कैड वगैरह डिजाइन दोस्तों, यानी कि जो सिविल इंजीनियर लोग होते हैं दोस्तों, वो किसी का जमीन का जैसे कि उसको डिजाइन बनाना है, 3D डिजाइन बनाना है, या तो फिर किसी फोर व्हीलर का डिजाइन बनाना है किसी मैकेनिकल इंजीनियर को, तो उसमें क्या होता है, उसको कैड सीखने की जरूरत होता है। एक होता है ऑटो कैड, एक होता है कैड। तो यहाँ पे कैड उससे क्या होता है, सीखने की जरूरत होता है। तो ताकि वो अपने आप मतलब कि अपने डिजाइन को प्लॉट कर सके, क्या कर सके, अपने डिजाइन को वो
प्लॉट कर सके मानचित्र के माध्यम से या तो डायग्राम के माध्यम से, तो वो हमारा कैड किस किस एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, वो प्लॉटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आमतौर पर एक QWERTY की बोर्ड में कुंजियां होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी क्या कहा, जो कीबोर्ड में टोटल कुंजियां होती है लगभग, वो कितने होते हैं, 104। कितने होते हैं, 104। और ये कीबोर्ड दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर जब हमारा कीबोर्ड होता है ना, जो कीबोर्ड होता है, तो सबसे कीबोर्ड की जो ऊपरी लाइन होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, फंक्शन की होता है। सबसे ऊपर में लाइन जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन की होता है। उसके बीच में दोस्तों हमारा काउंटिंग होता है, 1 2 3 4, ये काउंटिंग होता है। इसे न्यूमेरिक रो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूमेरिक रो। उसके बाद दोस्तों हमारा जो ABCD होता है, वो यहाँ पे शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे टैब होता है, क्या होता है, टैब होता है। उसके बाद Q होता है, उसके बाद W होता है, उसके बाद E होता है, उसके बाद R होता है, उसके बाद T होता है, उसके बाद I होता है, उसके बाद यहाँ पे U होगा, फिर I होगा, फिर O होगा, फिर P होगा, फिर क्या होगा, P होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, अपर अपर अल्फाबेट रो, अपर अल्फा या तो अल्फा अपर अल्फाबेट रो, क्या होगा, अपर अल्फाबेट रो कहलाता है। और यहाँ पे बीच में होता है वो मेन रो कहलाता है। उसके बाद नीचे लोअर अल्फाबेट रो कहलाता है। तो ये QRT हमारे टोटल की बात करें दोस्तों, तो किसके बारे में पूछा गया है, यानी कि कितने बटन होते हैं, यानी कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो वो 104 होते हैं। टोटल बटन हमारा 120 है, 104। तो दोस्तों मेन बटन जो मुख्य होता है वो 104 होता है, वो क्या होता है, 104 होता है। यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो 104 बटन ही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। तो देखिए दोस्तों, हार्डबोर्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लॉटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारा क्या है, ये तो आउटपुट डिवाइस है। डिस्प्ले की बात करें, यानी कि डिस्प्ले क्या होता है, मॉनिटर होता है। तो ये भी हमारा क्या, आउटपुट डिवाइस है। डिस्प्ले ये भी क्या, आउटपुट डिवाइस है। स्पीच सिंथेसाइजर, ये भी हमारा क्या दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर की बात करें, तो स्कैनर को क्या करता है, जैसे कि कोई कागज या डॉक्यूमेंट स्कैन करना होता है, जैसे कि अभी अगर हम एग्जाम का फॉर्म ही भरना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो फोटो वगैरह होता है या सिग्नेचर वगैरह होता है, स्कैनर में डालते हैं, फिर स्कैन करके उसको अपलोड किया जाता है। तो हमने डाटा को क्या किया, उसमें इनपुट फीड किया, डाटा को हमने डाला, और जिसमें डाटा को डाला जाता है या फीड किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो स्कैनर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को फीड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि दोस्तों इसमें से तीन क्या होगा, तीन आउटपुट डिवाइस होगा, तीन आउटपुट, और एक क्या होगा, इनपुट डिवाइस। और जो इनपुट डिवाइस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मॉनिटर की बात करें दोस्तों, तो मॉनिटर हमारा क्या करता है, फाइनल रिजल्ट शो करता है, डिस्प्ले में दिखाता है। तो ये तो हमारा दोस्तों आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर की बात करें, तो स्कैनर से हम क्या करते हैं, डाटा को फीड करते हैं, डाटा को फीड करते हैं, यानी कि ये तो हमारा दोस्तों इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारा है, तो ये आउटपुट कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। स्पीकर की बात करें, तो स्पीकर हमारा क्या, आउटपुट होता है। आखिर हम जो म्यूजिक वगैरह बजाते हैं, तो स्पीकर से हमारा क्या होता है, आवाज बाहर निकलता है। तो जो चीज हमारा फाइनल आउटकम या रिजल्ट के रूप में निकलता है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। प्रिंटर की बात करें, तो प्रिंटर से या तो हम फोटो कॉपी करके प्रिंट करके निकालेंगे, या तो फोटो निकालें, या तो कोई एडमिट कार्ड वगैरह प्रिंट करना हो, तो प्रिंटर तो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि दोस्तों सेम क्वेश्चन है इसमें, इसमें आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट डिवाइस को हमें छांटना है। तो जो इनपुट डिवाइस होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें, तो ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि ये हमारा फाइनल रिजल्ट शो करता है। हेडफोन से हमारा क्या, हम आवाज को सुनते हैं,
यानी कि आउटकम ही निकल रहा है। प्रिंटर की बात करते हैं, इससे भी हमारा आउटकम निकलता है। तो यहाँ पे माउस से हम दोस्तों डाटा को फीड करने का काम करते हैं। तो माउस हमारा क्या होगा, यहाँ पे इनपुट डिवाइस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें आउटपुट डिवाइस के बारे में जानना है, क्योंकि इनपुट इनमें से तीन क्या होगा, इनपुट होगा और एक क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। आउटपुट तो और आउटपुट ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। स्कैनर की बात करें तो स्कैन से हम डाटा को फीड करते हैं, ये तो हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। माउस की बात करें तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। बार कोड रीडर की बात करें तो ये भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। बार कोड रीडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म होता है BCR। क्या होता है, BCR का ये फुल फॉर्म लिखा गया है, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, जैसे कि दोस्तों बार कोड रीडर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं अगर जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या करते हैं, बार कोड जो होता है या QR कोड हमारा होता है उसको स्कैन करते हैं। QR का मतलब क्या होता है दोस्तों, QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। तो BCR का फुल फॉर्म क्या होगा, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर से हम डाटा को क्या करते हैं, फीड करते हैं, तब जाके हमें, जैसे कि हम कहीं दुकान में, आजकल डिजिटल का टाइम हो गया दोस्तों, अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां पे पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, स्कैनर से स्कैन करते हैं, यानी कि बार कोड को रीड करते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे बार कोड भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो फिल्म वगैरह हम जब देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर्स के माध्यम से पर्दे पे फिल्म दिखाया जाता है। तो प्रोजेक्टर से हमारा क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे यहाँ पे हो गया, तो ये इनपुट डिवाइस हो ही नहीं सकता है, यानी कि D नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पिक्सल। अगर हम पिक्सल की बात करें दोस्तों, तो ये पिक्सल दो फॉर्म से बना होता है, पिक्स, यहाँ पे PIX का मतलब होता है पिक्चर। इसका मतलब क्या होता है, पिक्चर। और EL मतलब क्या होता है दोस्तों, EL का मतलब होता है, EL से मतलब क्या होता है, एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट, एलिमेंट, यानी कि दोस्तों जो छोटी छोटी, जैसे कि पिक्सल दोस्तों, जैसे आजकल दोस्तों अब हम मोबाइल अगर वगैरह खरीदते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है, कोई बोलता है कि नहीं 12 मेगापिक्सल है फोटो का, फिर 24 मेगापिक्सल है, या तो 32 मेगापिक्सल है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये पिक्सल क्या होता है, एक छोटा यूनिट होता है, फोटो का क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो ये अगर M लगा देंगे, मेगा, यानी कि मेगाबाइट हो गया, जैसे कि MB GB में होता है ना, उसी प्रकार जो पिक्सल क्या है, एक फोटो का छोटा रूप होता है, यानी कि छोटा डॉट होता है। और इस डॉट डॉट को कनेक्ट जब करते हैं तो क्या, एक हमारा बड़ा फोटो का निर्माण होता है, क्या होता है, फोटो का। तो उसी प्रकार जो पिक्सल हमारा क्या है, फोटो का एक छोटा यूनिट होता है, क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, बिल्कुल नहीं, किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद या तो हिस्सा, तो सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे पिक्सल बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जो कि B नंबर का ऑप्शन दिया गया है। पिक्सल क्या है, तो पिक्सल हमारा दोस्तों सेम क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो पिक्चर बनाता है, पिक्चर का दोस्तों जो रेजोल्यूशन भाग, यानी कि पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग या तो पार्ट, यानी कि C नंबर का यहाँ पे बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर संघटक प्रिंटर है, गैर संघटक प्रिंटर है। प्रिंटर, यहाँ पे क्या दिया गया दोस्तों, प्रिंटर के बारे में पूछा गया है। तो प्रिंटर की बात कर दोस्तों, तो प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है, क्या होता है, दो प्रकार का, एक क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हमारा आता है डेजी प्रिंटर, डेजी, डेजी प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, और इसके अंतर्गत में एक और आता है दोस्तों, लाइन प्रिंटर। क्या आता है, लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। और ये क्या है, नॉन, नॉन इम्पैक्ट, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और इंजैक्ट प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर आता है। क्या आता है, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, फिर इंजैक्ट प्रिंटर, इंजैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट, गैर मतलब क्या, नॉन इम्पैक्ट
तो नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत में हमारा क्या आता है, लेजर प्रिंटर आता है और इंजेक्ट प्रिंटर आता है। क्या आता है, इंजेक्ट प्रिंटर आता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, डॉट मैट्रिक्स। तो हमारा किस में आ गया, डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो इम्पैक्ट में आ गया, यानी कि संगठक में सिर्फ आ गया। और यानी कि डॉट और लाइन, लाइन भी हमारा क्या इसमें है। और डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर इसमें है। यानी कि हमारा जो दिया गया है इंजेक्ट प्रिंटर, वो किसके, वो गैर संगठक के अंतर्गत में आता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम किसके प्रकार हैं, तो ये किसके है दोस्तों, प्रिंटरों के प्रकार हैं। पिछला क्वेश्चन हमने सेम क्या देखा, तो ये प्रिंटर के प्रकार हैं, टाइप है। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा एलईडी बल्ब का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, एलईडी बल्ब का नाम तो आपने सुना होगा। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारा क्या होता है, एलईडी बल्ब के बारे में है। और यहाँ पे वीडीयू, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये हमारा क्या होता है, एक टीवी का या मॉनिटर का फॉर्म होता है। क्या होता है, फॉर्म होता है। और सीपीयू का तो फुल फॉर्म जानते हैं दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों इस सीसीटीवी का फुल फॉर्म की बात करें तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, टेलीविजन। तो ये हमारा दोस्तों इस सब का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। तो एलईडी हमारा क्या हो गया, एक बल्ब का टाइप है, बल्ब का टाइप है। और वीडियो का हमारा क्या है, मॉनिटर है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश एक फैन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है, किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए, पॉइंटिंग और ड्राइंग के लिए, पॉइंटिंग यानी कि पेंटिंग और ड्राइंग के लिए किया जाता है। तो पेंटिंग और ड्राइंग के लिए जो किया जाता है वो हमारा किसका इस्तेमाल होता है, पेंटिंग और ड्राइंग के लिए दोस्तों जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा क्या होता है, स्टाइल्स होता है। क्या होता है, स्टाइल्स होता है, जिसे हिंदी हम लेखनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखनी भी कहते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, इस प्रकार का हमारा क्या होता है, एक पैड होता है, जैसे कि ड्राइंग आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो उसके साथ एक पेन आता है, पेन होता है जिसकी मदद से हम उस पेन में उसमें क्या कर सकते हैं, ड्राइंग या तो पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग या तो पेंटिंग कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, स्टाइल्स होता है, जिसे हम लेखनी भी कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे लेखनी यानी कि स्टाइल्स, ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड मॉनिटर और कीबोर्ड मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक है, डैश के घटक है। यानी कि देखिए दोस्तों, कीबोर्ड की बात करें या मॉनिटर की बात करें या तो कैबिनेट की बात करें, तो ये हमारा किसका घटक है, ये पूछा गया है। किसके घटक है, ये पूछा गया है। तो ये हमारा दोस्तों हम क्या जानते हैं, सबसे पहली बात, स्टोरेज यूनिट की बात करें तो कीबोर्ड क्या हमारा स्टोरेज यूनिट हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो क्या हमारा ये हार्डवेयर, जब कीबोर्ड जब दिखने में हमारा क्या है, जिसे हम टच कर सकते हैं वो तो हमारा हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, बिल्कुल होता है। मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है, कैबिनेट की बात करते भी हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड मॉनिटर ये तीनों हमारा क्या है, हार्डवेयर है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा इसमें से कौन शब्द है दोस्तों, मैग्नेटिक स्कैनर। स्कैनर जितने भी होगा दोस्तों वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि डाटा को हम स्कैन करके फीड करते हैं। क्या करते हैं, फीड करते हैं। अगर हम लाइट फैन की बात करें दोस्तों, तो ये डिजिटली साइन करने के काम आता है, डिजिटली साइन करने का काम आता है। तो लाइट फैन भी हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अगर ट्रैक बॉल की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने पहले देखा, ब्लैकबेरी का फोन आता था दोस्तों, ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी का। तो उसमें दोस्तों जो
ऐसा होता था, इसमें होता था नीचे कीपैड मोबाइल होता था और साथ में यहाँ पे एक राउंड बॉल जैसा देता था, क्या था, बॉल जैसा देता था। अब इस बॉल को जिधर जिधर घुमाते थे और अगर इसको हम टैप करते तो क्लिक ओके क्लिक होता था। तो ये बॉल जैसा होता था, ये भी हमारा क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस के जैसा ही काम करता है। तो ये ट्रैक बॉल क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर की बात करें दोस्तों, तो प्लॉटर का हमने क्या बताया, प्लॉटर जो मैकेनिकल इंजीनियर अपने गाड़ी के डिजाइन के लिए आउट जो 3D इमेज बनाता है, या तो फिर ऑटोकैड जो हमारा सिविल इंजीनियर लोग स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह के लिए बनाता है। तो प्लॉटर आने की दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर हमने क्या देखा दोस्तों, ये तो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे बी नंबर का ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइट पेन से डिजिटल साइन करने के लिए, जस्टिस दोस्तों जो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जस्टिस कहलाता है वो। ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन यानी कि OMR, OMR। तो OMR क्या होता है दोस्तों, हमारा ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, यानी कि दोस्तों जो OMR सीट होता है हमारा, एग्जाम वगैरह जो पहले ऑफलाइन मोड पे लिया जाता था, तो वो MR सीट पर लिया जाता था। तो उसी का मतलब, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस, सही आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है। इसमें एम का पूर्ण रूप क्या है, तो OMR का हम लोग फुल फॉर्म क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने अभी ओ से हमारा क्या था, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ओ से क्या था, ऑप्टिकल, और एम से क्या था, मार्क, और आर से क्या था, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे एम हमारा क्या दर्शा रहा है, मार्क को दर्शा रहा है। तो मार्क कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर पे ऑप्शन में है। आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों PPM का इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, PPM का। यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, पेजेस पर मिनट, क्या होता है, पेजेस पर मिनट। तो पीपी के यानी कि 1 मिनट में हम कितना पेज पढ़ सकता है या तो कितना प्रिंट कर सकता है आधुनिक प्रिंटर में, मतलब कि 1 मिनट में कितना प्रिंट कर सकता है, 1 मिनट में कितना प्रिंट कर सकता है। तो वो यहाँ पे PPM के थ्रू से हम काउंट करते हैं। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइसों के उदाहरण है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस, सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ये हमने देख चुका है दोस्तों। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस हमने क्या बताया कि जब हमारा आउटकम जो हमारे लिए निकलता है, जो आउटपुट है वो हमारे लिए फाइनल रिजल्ट के रूप में निकलता है, फाइनल रिजल्ट के रूप में निकलता है, फाइनल रिजल्ट के रूप में निकलता है। जैसे कि हम अगर गाना बजाते हैं, तो गाना बजाते हैं तो म्यूजिक हमारा फाइनल आउटकम निकलता है। तो वो म्यूजिक हमारे लिए, साउंड हमारे लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अगर मॉनिटर की बात करें, जैसे हम लोग कोई चीज देखते हैं, अगर जैसे कि हमने कोई डाटा फीड किया कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू से, तो डाटा फीड करने के बाद जो कैलकुलेशन हमारा होके आता है डिस्प्ले पे, वो हमारा क्या है, आउटकम है, फाइनल आउटकम है। या तो जैसे कि कैलकुलेटर में हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं, तो जोड़ भाग गुना भाग करने के बाद में स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है, फाइनल रिजल्ट दिखता है, आउटपुट फाइनल रिजल्ट। तो जो फाइनल आउटकम हमारे लिए आता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही आता है। तो डेटा स्टोर करने के लिए है आउटपुट डिवाइस, क्या डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा स्कैन करने के लिए। तो जो डेटा स्कैन करने के लिए होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। डेटा इनपुट करने के लिए, तो डेटा इनपुट करेंगे तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। डेटा देखना या प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, पहला ही नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है,
इसका मतलब वो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों, प्लॉटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी हमारा आउटपुट है, ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट, यानी कि स्कैनर हमारा डेटा फीड करने का काम करता है। तो स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है, निर्गम युक्ति नहीं है। निर्गम युक्ति का मतलब क्या है दोस्तों, निर्गम युक्ति, निर्गम युक्ति का मतलब क्या है कि वो, निर्गम युक्ति का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो। निर्गम युक्ति का मतलब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। निर्गम युक्ति का मतलब क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से हमारा आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है, स्कैनर तो हमारा इनपुट डिवाइस है। फ्लैट स्क्रीन की बात करें तो ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउट है, लेकिन स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे निर्गम युक्ति कौन सा नहीं है, स्कैनर नहीं है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रैक बॉल हमारा क्या दोस्तों, हमने क्या बताया, ट्रैक बॉल हमारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत में आता है, पहले भी हमने बता चुका है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, आउटपुट उपकरण नहीं है, इसका मतलब हमें इनपुट को खोजना है। तो जो इनपुट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनपुट कौन सा है, स्कैनर है। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो डीपीआई का दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच क्या होता है, डॉट्स पर इंच। तो डॉट पर इंच यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है, डेसिमल पर इंच बिल्कुल नहीं, डॉट्स पर इंच, यानी कि बी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमारा माउस हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस दोस्तों हम, जिसमें हम डाटा को क्या करते हैं, फीड करते हैं, क्या करते हैं, फीड करते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्टर की बात करें तो ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन से साउंड हमारा फाइनली बाहर निकलता है, तो ये भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इंजेक्ट प्रिंटर, तो प्रिंटर का जो टाइप है दोस्तों, जितने भी टाइप होता है प्रिंटर ही तो है वो, और प्रिंटर हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे दोस्तों आर क्या है, ओ सी आर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। एक क्या होता है दोस्तों, ओ एम आर, क्या होता है, ओ एम आर। तो ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि अगर कहीं पे हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डाटा को क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। रीडर का मतलब क्या है, डाटा को हम फीड कर रहे हैं, डाल रहे हैं अंदर। तो जो डाटा जिसमें हम डाला जाता है वो क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो 137 का क्या हो जाएगा, ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब हम आउटपुट डिवाइस होगा, वो सही आंसर हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस को नहीं, हमें आउटपुट डिवाइस को देखना है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा कौन सा हो गया, प्लॉटर पहला ही नंबर ऑप्शन पे दिया गया है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि दोस्तों जो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, आउटपुट डिवाइस को देखना है। तो जो आउटपुट डिवाइस होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस हमारा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है, प्लॉटर, प्लॉटर हमारा क्या है, इन सॉरी आउटपुट डिवाइस है, तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लाइट फैन का क्या दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, जिससे हम डिजिटली साइन करते हैं। टच स्क्रीन की बात करें दोस्तों, तो टच स्क्रीन का मतलब क्या है, जैसे कि आजकल हमारा फोन जो है हर किसी का, वो क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। तो टच स्क्रीन का मतलब क्या होता है, उसमें हम डाटा को फीड भी कर सकते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, और देख भी सकते हैं। लेकिन मोबाइल का डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, मोबाइल के डिस्प्ले की बात करें, तो अगर स्क्रीन टच का है, तो वो आउटपुट और इनपुट दोनों का काम कर सकता है, आउटपुट और इनपुट का दोनों का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारा लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप के नीचे हमारा क्या होता है, एक टच पैड होता है, क्या होता है, टच पैड होता है। और उसी टच पैड को दोस्तों यहाँ पे टच स्क्रीन कहा गया है, उसी टच स्क्रीन को यहाँ पे कहा गया है। लैपटॉप या में जो भी टच स्क्रीन होता है नीचे, तो उसे कहा गया है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन में यहाँ पे हम तो सिर्फ इनपुट डिवाइस का काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इनपुट डिवाइस का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लॉटर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पेरिफेरल या इनपुट और आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट्स होते हैं? पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी पेरिफेरल के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर को चलाने के लिए जितने भी उपकरण इस्तेमाल बाहर से ऐड किए जाते हैं, या जितने भी आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं, सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल होते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हमारा क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया, सी पेरिफेरल हो गया, माउस क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया, यूएसबी वगैरह जिसमें कनेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो गया? पेरिफेरल हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने आउटपुट और इनपुट होते हैं वो आउटपुट पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या दोस्तों? जिसके थ्रू से हम, जैसे कि यूएसबी पोर्ट होता है, पोर्ट कनेक्ट करने के लिए होता है, तो कितने हो सकते हैं? पेरिफेरल इनपुट आउटपुट कितने हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? तो टोटल हमारा दोस्तों कितने हो सकते हैं? 256 हो सकते हैं। कितने? 256। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहली बात करें दोस्तों, ES का फुल फॉर्म क्या होता है? ES यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, तो ESC का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्केप। क्या होता है? एस्केप। ESC क्या होता है दोस्तों? एस्केप। ये आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, लैपटॉप या तो कीबोर्ड जो हमारा होता है, तो सबसे फर्स्ट बटन जो ऊपर में होता है, किसी लैपटॉप या कीबोर्ड में जो सबसे पहला बटन होता है, वो हमारा क्या होता है? ESC का बटन होता है। क्या होता है? ESC का बटन होता है, एस्केप का। तो इसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? जैसे कि डिस्प्ले या स्क्रीन हमारा क्या होता है? फुल साइज में होता है। तो फुल साइज होता है, तो उससे हम फुल साइज से बाहर निकलने के लिए, एस्केप का मतलब क्या होता है? भागना या तो बाहर निकलना, भागना या तो बाहर निकलना, भागना या तो बाहर निकलना, बाहर निकलना। तो इसमें हम इसका मुख्य काम क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो इसमें लेकिन पूछा क्या गया है? नहीं है। स्क्रिप्ट का जो काम नहीं है उसका हमें जवाब देना है। तो स्क्रिप्ट का यहाँ पे कौन सा काम नहीं है? तो देखिए दोस्तों, डायलॉग बॉक्स को बंद करना, यानी कि भागना या बंद करना, इसका मतलब क्या हो गया? स्क्रिप्ट का काम है बंद करना, बिल्कुल सही। एक चुनिंदा कमांड चलाने के लिए, तो दोस्तों कमांड चलाने के लिए हम स्केप बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कमांड चलाने के लिए हम स्केप बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कमांड को रद्द करने के लिए, बिल्कुल करने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भाग रहे हैं, इसके मतलब क्या था? भागना है तो बाहर निकलना, तो भागना या रद्द करना। एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करना, तो बंद करना। ये तीनों काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी फाइल को कमांड देने के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ESC का, एस्केप का फुल काम नहीं है। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या अभी देखा? अभी हमने दो चीज देखा कि जो एस्केप बटन से क्या कर सकते थे? तीन चार काम कर सकते हैं। किसी फाइल को बंद करना हो, साइज को बड़ा या छोटा करना हो, तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछा गया है कि कमांड देने के लिए, वहां पे कमांड नहीं देने के लिए इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते थे, लेकिन कमांड देने के लिए हम क्या करते हैं? इंटर का बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? एंटर का बटन दबाते हैं। तो एंटर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो यह एक एड ऑन ऐप है। बिल्कुल दोस्तों, स्विफ्ट की जो है क्या है? एक एड ऑन ऐप है। यह एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है। बिल्कुल दोस्तों, स्विफ्ट की हमारा क्या है? एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड भी कहलाता है। नॉर्मल नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो कीबोर्ड हमारा होता है, कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड हमारा जो होता है, वो एडवांस कीबोर्ड जो होता है ना, वो हमारा स्विफ्ट की के अंतर्गत में आता है। क्या होता है? स्विफ्ट की के अंतर्गत में आता है। और इसका यहाँ पे दोस्तों एडोन के तरह भी काम कर सकते हैं, इंटेलिजेंस कीबोर्ड की तरह भी काम कर सकते हैं, और नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो कीबोर्ड हमारा जो एंड्रॉयड जो स्विफ्ट की होता है दोस्तों, वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि वॉइस टाइपिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सपोर्ट करता है। सॉरी, जो स्विफ्ट की होता है वो वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया है नहीं सपोर्ट करता है। जो नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड होता है दोस्तों, जो नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड होता है, वो वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता है। वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट
नहीं करता है नॉर्मल कीबोर्ड, लेकिन जो स्विफ्ट की कीबोर्ड होता है वो सपोर्ट करता है। वो क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन गलत बताया गया है, तो सही आंसर डी नंबर का ही हो जाएगा। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। डैश की मदद से घुमाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कर्सर जो हमारा होता है कहाँ पे होता है? माउस में, माउस की मदद से घुमा, जैसे कि ये देखिए अभी ये मैं पेन घुमा रहा हूँ, तो ये किससे घुमा सकता हूँ? ये जो पेन हमारा घूमता है किससे? माउस से हम घुमा सकते हैं। यानी कि जैसे कि कर्सर की बात करें तो कर्सर हमारा किससे घूमता है? माउस से घूमता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? आईसीआर, आईसीआर का, अगर आईसीआर की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेली इंटेलिजेंट करेक्टर करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे कौन किस में दिया गया? इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर हमारा कर सकते, जोड़ घटाव कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, मोबाइल फोन में भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, प्रिंटर में तो दोस्तों प्रिंट कर सकते हैं, तो उसमें गणना या जोड़ घटाव कैसे करेंगे? तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मोबाइल फोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? यानी कि दोस्तों टच पैनल यानी कि वो स्क्रीन टच नहीं है। कौन सा मोबाइल जो है वो स्क्रीन टच नहीं है? तो स्क्रीन टच नहीं होने का मतलब क्या है दोस्तों? वो कीपैड मोबाइल होगा। क्या होगा? कीपैड होगा। तो जब कीपैड होगा तो कीपैड क्या होगा हमारा? यानी कि फिंगर टच, तो जाहिर सी बात है वो तो सपोर्ट करता ही होगा। गलत टच यानी कि टच जो हमारा है दोस्तों वो तो काम करेगा ही। लाइट ट्रांसमिट्स वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो ये वॉइस यानी कि ये सिर्फ आवाजों को समझ सकता है। क्या कर सकता है? आवाजों को आवाज समझने का अंतर है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो इससे तो आवाज को समझा जा सकता है। तो आवाज को समझा जा सकता है, तो ये टच को कैसे समझेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दिया गया है। और यहाँ पे टच की बात करें तो टच में हमारा क्या दिया गया है? फिंगर टच है, ग्लड टच है, लाइट ट्रांसमिट से। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है। डैश शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोधक की बात करें तो जब फोन होगा तो उसमें प्रतिरोधक तो होगा ही होगा। कैपेसिटिव की बात करें तो कैपेसिटिव भी होगा। प्रकाश संप्रेषण, संप्रेषण मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों प्रकाश संप्रेषण क्या होता है? शामिल होता है। लेकिन ध्वनि संप्रेषण यानी कि साउंड कम्युनिकेशन, साउंड कम्युनिकेशन की बात करें, साउंड कम्युनिकेशन, तो साउंड कम्युनिकेशन नहीं होता है मोबाइल फोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में। क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा साउंड से संबंधित है। तो टच स्क्रीन पैनल की बात कर रहा है सिर्फ दोस्तों, सिर्फ पैनल की। तो जब सिर्फ पैनल होगा तो उसमें ध्वनि कहाँ से निकलेगा? नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे प्रतिरोधक होगा, कैपेसिटिव होगा और प्रकाश निकलेगा। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं तो वो आउटपुट होगा। तो आउटपुट ये हमारा इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हमारा यहाँ पे कौन सा है? डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन की बात करो दोस्तों, तो फाइनली इससे हमें आवाज क्या होता है, साउंड क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जो चीज में हमारा फाइनल आउटकम निकलता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। पूरा कर दे। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मॉनिटर की बात कर दी हमारा क्या आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात करें तो आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जॉय स्टिक्स दिया गया है, जॉय स्टिक्स, तो जॉय स्टिक्स हमारा क्या होता है? गेमिंग के लिए रिमोट होता है। जो गेम खेलने के लिए रिमोट होता है, तो ये हमारा क्या होता है? जॉयस्टिक्स होता है। तो ये हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी की पूरा नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो डीवीडी का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल वर्सटाइल डिस्क। डिस्क क्या होता है? वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल डिस्क यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, गतिशील 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 तो होगा ही नहीं, गतिशील होगा नहीं। डिजिटल यहाँ पे दो है दोस्तों, डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल दृश्य डिस्क। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? अब अंदाजा लगाइए दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दृश्य मतलब क्या होता है? दृश्य मतलब होता है साइट या तो नजारा, साइट या तो नजारा, जो कोई चीज दिखता है। लेकिन ये वर्सटाइल का हिंदी क्या हो सकता है? वर्सटाइल मतलब कि एक से अधिक जगह पर कोई चीज हो सकता है या कार्य कर सकता है, एक जगह से अधिक जगह पर हो सकता है या एक जगह से अधिक कार्य कर सकता है, तो वो वर्सटाइल कहलाता है। यानी कि एक ही मशीन या तो एक ही काम अनेक प्रकार का काम कर सकता है, तो वो वर्सटाइल कहलाता है। तो वर्सटाइल मतलब क्या होता है? बहुमुखी, यानी कि डिजिटल बहुमुखी डिस्क। तो यहाँ पे बी सॉरी सी नंबर का ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीवीडी उदाहरण है एक। तो डीवीडी का हमने क्या देखा दोस्तों? डीवीडी की बात करें तो ये क्या था? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या हमारा डिस्क है। डिस्क है तो ठोस अवस्था को संचय करना है? बिल्कुल नहीं। आउटपुट उपकर्ता को? बिल्कुल नहीं। हार्ड डिस्क को? तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क इसमें भी है, इसमें भी है। क्या है? दोनों में है। लेकिन दोस्तों हमने क्या देखा था अभी? जो डीवीडी होता है वो उसका फुल फॉर्म क्या था? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्साटाइल डिस्क। वर्सटाइल डिस्क। लेकिन दोस्तों जो हार्ड डिस्क होता है हमारा, वो वर्सटाइल नहीं होता है। क्योंकि हार्ड डिस्क जैसे कि अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर या सीपीयू खरीदते हैं तो उसमें पहले से हार्ड डिस्क जो होता है वो इनबिल्ट होता है। क्या होता है? इनबिल्ट होता है, तो वो वर्सटाइल नहीं हो सकता है। तो जो वर्सटाइल डिस्क हमारा होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जब इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसमें से जो आउटपुट डिवाइस होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। कि दोस्तों देखिए यहाँ पे वेब कैमरा। वेब कैमरा की बात करें दोस्तों तो वेब कैमरा हमारा क्या होता है? वेब कैमरा जो जैसे कि दोस्तों जैसे कि कोई लैपटॉप है, या लैपटॉप में आजकल क्या होता है, जो ऊपर में छोटा सा एक कैमरा होता है, तो वो क्या कहलाता है? वेब कैमरा कहलाता है। या तो साइड से जो कैमरा लैपटॉप के साथ ऐड किया जाता है या कंप्यूटर के साथ या मॉनिटर के साथ ऐड किया जाता है, वो वेब कैमरा कहलाता है। तो कैमरा का काम क्या होता है दोस्तों? फोटो को कैद करना। क्या होता है? फोटो को कैद करना। तो वो डाटा को क्या किया जा रहा है? फीड किया जा रहा है उसमें। तो जाहिर सी बात है वो ये हमारा क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि डाटा इसके अंदर में डाला जा रहा है फोटो खींचने के माध्यम से। का फुल फॉर्म हमने क्या, हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर। और बार कोड रीडर है, इसका मतलब क्या है? डाटा इसमें भी स्कैन किया जाता है। अगर डिजिटाइजर की बात करें तो डिजिटाइजर भी हमारा क्या दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस ही होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत में नहीं आ सकता है। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो प्रोसेसर हमारा क्या होता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के फॉर्म में काम करता है। क्या करता है ये दोनों के फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारा इनपुट डिवाइस, सिर्फ हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? पिक्सलों का घोतक है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या कहा, जो पिक्सल होता है, पिक्सल का हमने क्या बताया कि पिक्सल हमारा क्या है? छोटी छोटी डॉट को जब करें छोटा छोटा, यानी कि जो फोटो वगैरह हम जब खींचते हैं तो सबसे छोटी यूनिट होता है पिक्चर का। किसी फोटो का या चित्र का क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है। तो छोटा यूनिट को जब डॉट डॉट को हम कनेक्ट करते हैं तब क्या बनता है? एक चित्र बनता है। क्या बनता है? एक चित्र बनता है। और चित्र को दोस्तों हम किस में देखते हैं? जैसे कि हम बोलते हैं कि रेजुलेशन कितना का है, रेजुलेशन किसने फोटो खींचते हैं कि इतना पिक्सल का है।
इतना रेजोल्यूशन है, इतना रेजोल्यूशन के थ्रू से फोटो खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रति इंच पिक्सल अन्य क्या दर्शाता है, वो रेजोल्यूशन को दर्शाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जायरोस्कोप की बात करें दोस्तों, तो जायरोस्कोप क्या होता है, इस प्रकार का एक गोल घूमने वाला अंतर होता है। क्या होता है? गोल घूमने वाला अंतर होता है। और इस अंतर के माध्यम से दोस्तों लाइट वगैरह का रोटेशन या घूमती हुई गति को मापने का काम करता है। तो जो जायरोस्कोप किस कहाँ पे काम करता है दोस्तों, हमारा माउस में काम करता है, यानी कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता है, डैश में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, माउस में तो किया जाता है, बिल्कुल सही, माउस में तो किया जाता है। स्मार्टफोन होता है, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्ट प्रिंटर, तो प्रिंटर की बात करें दोस्तों, तो ये प्रिंटर में क्या होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जायरोस्कोप का प्रिंटर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो रेसिंग की कार की बात करें, तो ये रोटेशन या रोटेशन से संबंधित है, तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है जायरोस्कोप का। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंजेक्ट प्रिंटर, जिसमें जायरोस्कोप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन हमारा क्या है दोस्तों, एक इनपुट डिवाइस है जिससे डाटा को हम फीड करते हैं। माइक्रोटिप पेन है, माइक्रोटिप पेन है। तो यहाँ पे दोस्तों माइक्रोप्रिंट टैब है क्या? बिल्कुल नहीं। माइक्रोप्रिंट सॉरी माइक्रोटिप पेन है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। माइक्रोप्रिंट टैब मतलब क्या, यानी कि जो लाइट पेन हमारा होता है वो डिजिटल साइन वगैरह करने के लिए काम किया जाता है, और वो हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो बी नंबर का क्या हो, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिस्क। यानी कि दोस्तों इसमें से सबको एक देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये चार, कितना, चार, यानी कि 1 2 3 4, चार थ्रू दिया गया जिसमें। इस चार में से तीन क्या होगा, ये रीजनिंग जैसा हो गया कि तीन एक जैसा है और एक भिन्न है, तो भिन्न को बताएं। तो इनमें से भिन्न कौन सा है, इनमें से भिन्न कौन सा है? तो देखिए, तो इनमें से क्या है दोस्तों, देखिए अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है। कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है। अगर डिजिटल कैमरा की बात करें दोस्तों, तो डिजिटल कैमरा भी हमारा क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस का टाइप है, यानी कि स्टोरेज, जैसे कि हम फोटो खींचते हैं दोस्तों, तो डिजिटल कैमरा हमारा क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, तभी ना फोटो को वो कैप्चर करता है, यानी कि डाटा को स्टोर कर रहा है वो। तो ये भी हमारा क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। हालांकि डिजिटल कैमरा की बात करें, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन इनपुट डिवाइस है लेकिन ये एक स्टोरेज डिवाइस भी है। तो यहाँ पे कीबोर्ड हमारा क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है, पता लगाकर कार्य करता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस हम किसे कहते हैं, जो माउस हमारा होता है, जैसे कि कर्सर, देखिए ये कर्सर घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है, कर्सर हमारा कैसे घूम रहा है और किसकी मदद से घूमता है, माउस की मदद से घूमता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस की बात करें तो वो हमारा किस, वो क्या होता है, माउस होता है। क्या होता है, माउस होता है। माउस के थ्रू से हम पता लगाते हैं, तब जाके कर्सर को क्लिक करते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, पहले हमने क्या देख चुका है, पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट, पीपी पीपीएम, पीपीएम। तो यहाँ पे अक्षर प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, यानी कि पेज प्रति मिनट, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ओसीआर का अर्थ क्या है? ओसीआर का अर्थ क्या है, क्या था दोस्तों, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल करेक्टर, करेक्टर रीडर,
रीडर, या तो हम इसे रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हमारा क्या गया, ओसीआर का फुल फॉर्म हो गया। तो ओसीआर ऑप्टिकल हमारा किससे संबंधित होता है दोस्तों, जैसे कि ऑप्टिक्स वगैरह हम लाइट वगैरह पढ़ते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, लाइट से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अष्टफल देखिए, स्थिर प्रकाशिक लक्षण अभिविज्ञान अभिज्ञान। तो ए नंबर का ही यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगर रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, या रिकॉग्नाइजेशन या तो रीडर का, तो यहाँ पे वो अभिज्ञान इसका हिंदी होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अष्टफलकी बिल्कुल नहीं, अष्ट दशमलव चक्री बिल्कुल नहीं, प्रकाश लक्षण पुनर्योजन, यहाँ पे प्रकाशिक सही है, लक्षण भी सही है, लेकिन यहाँ पे पुनर्योजन दिया गया है, यानी कि दोबारा रिकंसिडरेशन जो होता है, दोबारा सोचना किसी के प्रति। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है, पंच कार्ड को डैश भी कहा जाता है, तो उसे दोस्तों हॉलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। पंच कार्ड की बात करें तो उसे हॉलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है। गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम क्या जानते हैं, जब भी, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे बात करें, तो जैसे कि हम क्या लिखना है, एप्पल लिखना है, क्या लिखना है, एप्पल लिखना है, लेकिन गलती से सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा लिखा गया, गलती से क्या लिखा गया, सिर्फ एप्पल ए लिखा गया मान लेते हैं। तो इस ए को हम कैसे हटाएंगे, बैक स्पेस को बटन को क्लिक करेंगे, तो वैसे ये हमारा क्या होगा, कर्सर यहाँ पे होगा, तो ये से ये हट जाएगा। फिर से उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे हम उसे मिटाने के लिए। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अंतर कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है, दोनों की भांति कार्य करता है। तो सबसे पहली बात करें तो जॉयस्टिक हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है। माउस की बात करें तो ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर की बात करें तो ये सिर्फ क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है। लेकिन मॉडेम जो हमारा दोस्तों, वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। क्या करता है, दोनों की तरह कार्य करता है। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोफोन हमारा क्या है, माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन किस फॉर्म को किस में ट्रांसफर करता है। तो जिस माइक्रोफोन, जैसे कि देखिए दोस्तों, हम अगर किसी से माइक्रोफोन आने की, जैसे कि एक माइक हो गया दोस्तों, क्या हो गया, एक माइक हो गया, तो उसमें हम बोलते हैं, उसमें हम डाटा के रूप में क्या करते हैं, साउंड को फीड करते हैं, कुछ बोलते हैं। माइक्रोफोन मतलब जो माइक में जब हम बोलते हैं, तो साउंड को हम उस माइक में क्या देते हैं, साउंड एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, साउंड एनर्जी। और जब हम साउंड एनर्जी को देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि वायर वगैरह होता है, तो वायर वगैरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक में जाता है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। साउंड एनर्जी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइक्रोफोन, यानी कि माइक्रोफोन से हमारा क्या होता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो आंतरिक एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि एनर्जी बिल्कुल नहीं, साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बिल्कुल नहीं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा बिल्कुल नहीं, ध्वनि से विद्युत में, यानी कि डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है, हार्डवेयर घटक नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या जानते हैं, हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर हमारा क्या होता है, हार्डवेयर जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो कीबोर्ड को हम आराम से टच कर सकते हैं, प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं, माउस को भी टच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेमोरी जो हमारा होता है, वो इंटरनल मेमोरी जैसे कि होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर तो मेमोरी जैसे कि बहुत सारा होता है जो हार्डवेयर में होता है, लेकिन जो इंटरनल मेमोरी वगैरह जो होता है, वो हार्डवेयर की फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि देखिए दोस्तों, हमारा जो फोन है आजकल, फोन में क्या होता है, पहले तो हमें एक्स्ट्रा मेमोरी या चिप लगाना पड़ता था फोन में, लेकिन अब क्या होता है, हर एक मोबाइल में पहले से इंटरनल स्टोरेज दे देता है। तो वो मेमोरी हमारा क्या होता है, क्या उसे हम टच कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हार्डवेयर घटक नहीं है। हार्ड कॉपी का तात्पर्य है, देखिए दोस्तों, हार्ड कॉपी एक, देखिए दोस्तों, एक होता है सॉफ्ट कॉपी,
क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी, और एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी। तो देख, अगर दोस्तों, अगर कोई पीडीएफ या तो कोई डॉक्यूमेंट हमारा, कोई पीडीएफ या तो डॉक्यूमेंट हमारा, या तो कंप्यूटर में, या तो कंप्यूटर में, या तो मोबाइल में, जो भी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट हमारा होता है, वो अगर मोबाइल या कंप्यूटर में है, सेव है, डाटा के रूप में सेव है, तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी। जैसे कि दोस्तों, अगर आपका एग्जाम आ गया, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में रखा हुआ है, पीडीएफ के फॉर्म में रखा हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी हो गया। लेकिन जैसे ही हम उस पीडीएफ को, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके निकाल लेते हैं, पेज के फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हार्ड कॉपी बन जाता है। क्या होता है, हार्ड कॉपी बन जाता है। तो जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आउटपुट निकाल लेते हैं, तो वो हमारा हार्ड कॉपी बन जाता है। तो टैब के आउटपुट बिल्कुल नहीं, हार्ड डिस्क पर आउटपुट बिल्कुल नहीं, प्रिंटर पर आउटपुट, यानी कि सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा भेजने का कमांड या कमांड देने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टाइपराइटर। क्या लिखा गया है, टाइपराइटर। यानी कि बात यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, टाइपिंग की है। बात क्या है, टाइप की है। यानी कि कुछ भी हम लिखते हैं या डाटा को फीड करते हैं, और कहाँ भेजते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं। तो कंप्यूटर में डाटा हम किससे भेजते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से भेजते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हम दोस्तों इतने ही क्वेश्चन को करेंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू अगले क्लास में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर दोस्तों आप सभी को हेल्पफुल हो रहा है हमारा वीडियो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।